नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। साथियों, इन दिनों हरियाणा में सरपंचों का आंदोलन चल रहा है सरकार के साथ। उस विषय पर अपने विचार साझे आपसे करने के लिए आया हूँ। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हरियाणा में जब से नई पंचायतें बनी हैं, सरकार ने एक नियम लागू किया है, ई टेंडरिंग पॉलिसी, जिसके तहत 2 लाख से ऊपर का कोई भी काम होगा वह काम ई टेंडरिंग के माध्यम से किया जाएगा। और इस पॉलिसी के आने से पहले 20 लाख तक के काम की पावर सरपंचों के पास थी और उससे ऊपर के काम टेंडरिंग के माध्यम से होते थे। तो अब सरपंचों का विरोध है कि हमारी पावर छीनी जा रही है, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। साथियों, सरकार कह रही है कि हम भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ई टेंडरिंग पॉलिसी लागू कर रहे हैं, परंतु साथियों, ई टेंडरिंग पॉलिसी लागू करने से मुझे नहीं लगता कि किसी हद तक भ्रष्टाचार कम होगा। भ्रष्टाचार कम करना अगर सरकार की मंशा है तो सरकार उन कर्मचारियों पर नकेल कसे, सरकार ऐसे नियम बनाए जो कि कर्मचारी भ्रष्टाचार करते हैं, उन भ्रष्ट कर्मचारियों पर ऐसी कार्रवाई के उन्हें जेल में डाले, ऐसे नियम बनाए तो भ्रष्टाचार होगा ही नहीं। सरकार कर्मचारियों पर नकेल कस दे, उसकी एक ऐसी कोई कमेटी बनाई जाए जो उन पर सख्त कार्रवाई करे, और जैसे भी जो भी सरपंच भ्रष्टाचार करता हुआ मिले, 10-15 सरपंच जो भी कर रहे हैं उन्हें आप पहली बार एक बार में जेल में डाल दीजिए। कोई सरपंच भ्रष्टाचार नहीं करे। और जो सरपंच बने हैं उनमें 10% मान लो अगर भ्रष्टाचार करने वाले भी हैं तो आप 90% को उसमें एक साथ में क्यों ले रहे हैं? सरकार के पंचायत मंत्री सरपंचों को संज्ञा चोर की दे रहे हैं, लुटेरों की दे रहे हैं। बड़ी दुखद बात है कि सरपंच एक गरिमामयी पद है, सरपंच गांव का सबसे प्रथम व्यक्ति, और उसको चोर लुटेरे की संज्ञा दी जा रही है, उन लाठियों से पीटा जा रहा है, महिला सरपंचों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, बर्बर लाठीचार्ज। ये तो बड़ा दुखद हो रहा है प्रदेश के अंदर। ग्राम पंचायत लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है। गांव का विकास ग्राम पंचायत पर निर्भर करता है, और जब सरपंच के पास आप पावर नहीं दोगे तो सरपंच के काम करने में कोई रुचि नहीं रहेगी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, लगभग 90% सरपंच 5-5, 10-10 साल गांव में मेहनत करते हैं, समाज सेवा करते हैं, लोगों के दुख सुख में आगे रहते हैं। रात हो, सुबह हो, दिन हो, दोपहर हो, हर वक्त लोगों के लिए हाजिर रहते हैं, तब लोग उन्हें सरपंच चुनते हैं। और आप उन्हें लुटेरों की संज्ञा दे रहे हैं, चोरों की संज्ञा दे रहे हैं। बड़ा ही दुखद है कि आप क्या व्यवस्था बनाना चाहते हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों पर आप ऐसे लांछन लगा रहे हैं। आज विधानसभा में बैठे 90 विधायक हैं, उनमें से कुछ भ्रष्ट भी है, तो आप सभी 90 को भ्रष्ट थोड़ी कह सकते। इसलिए मेरा तो यह मानना है, टेंडरिंग पॉलिसी से ऐसी कोई व्यवस्था में परिवर्तन आने वाला नहीं है जो सरकार कह रही। इससे इसकी बजाय क्या होगा, सरपंचों के अधिकार छीन लिए जाएंगे, उन्हें उनकी जो पावर है उसे कम कर दिया जाएगा, और पंचायती राज की व्यवस्था खराब होगी। इससे पंचायती राज की व्यवस्था न्यूनतम स्तर पर चली जाएगी। आज अगर ई टेंडरिंग पॉलिसी क्या है, अगर एक गली का टेंडर छूट गया, सरपंच को किसी ने आके कह दिया अभी 2 नालियां बनवानी है इसके बीच में, अब सरपंच अगर ठेकेदार को कहेगा तो ठेकेदार नहीं बनाएगा, क्योंकि ठेकेदार तो कहेगा मुझे पैसे इतने चीज़ के मिलेंगे, मैं क्यों 5-7 हज़ार रुपये लगाऊँ, ये 2-4 नालियाँ बनानी पड़ जाए, वो नहीं बनाएगा। तो अब सरपंच अगर नाली ना बनवा सकेगा तो उसके पास क्या पावर रहेगी? वो क्यों लोगों के लिए दुख सुख में घूमेगा? अब सरपंच किसी के दुख सुख में जाता है, किसी की पंचायती में जाता है, तो आमदनी थोड़ी है, वो अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए, अपने गांव के लोगों को जोड़े रखने के लिए काम करता है, गांव का भाईचारा बनाए रखने के लिए काम करता है। तो वो करता किस लिए? भी उसके पास पावर है, उसके पास अधिकार है, वो गांव में कुछ काम कराना चाहता है तो वो काम करवा सकता है, उसके पास वो ताकत है, उसी के कारण भाई ये काम करता है। अन्यथा आप ई टेंडरिंग पॉलिसी लागू कर देंगे तो सरपंचों की क्या, किसी की भी ग्राम पंचायत में सरपंच बनने पर रुचि नहीं रहेगी, और ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था है वह तहस नहस हो जाएगी। आप एक उदाहरण लीजिए, यही पॉलिसी अगर मान लो केंद्र में कांग्रेस की सरकार और खट्टर साहब को कह दे कि मुख्यमंत्री सभी भ्रष्टाचार करते हैं और आप 20 लाख से ऊपर के काम हमारे पास लाया करें, हम टेंडरिंग से पास करेंगे और काम करवाएंगे, कौन सा मुख्यमंत्री उस पर सहमत होगा? स्वयं पर करके देखिए वो चीज़। आप कहेंगे हम चुने प्रतिनिधि, प्रदेश का विकास करना हमारा काम, तो यही सरपंच कह रहे हैं, उन सरपंचों को आप चोर लुटेरा कह रहे हैं। और ई टेंडरिंग पॉलिसी हम सभी जानते हैं टेंडरिंग क्या है। अब बहुत सारे रोड ई टेंडरिंग से ही बन रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार सरेआम हो रहा है, कमज़ोर सड़कें बन रही हैं,
और ये भी पता है टेंडर कैसे लिए जाते हैं, विधायकों मंत्रियों को 20-20, 30-30, 50-50 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो अब इस पॉलिसी को ऐसे कैसे कहते हैं, ये पारदर्शी है। और सरपंचों को आप भ्रष्टाचार ना करने देना चाहते हैं तो उसके पक्ष में है सभी, कोई भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं है। आप ऐसे नियम लागू कीजिए, आप ऐसे अफसर बिठाइए, ईमानदार अफसरों को लाइए जो सरपंचों के साथ सांठगांठ ना करे, जो भी भ्रष्ट सरपंच होगा उसके साथ सांठगांठ ना करे, और कोई करे तो उन पर ऐसी कार्रवाई करे शिकायत आने पर कि दूसरा कोई करने की ना सोचे। तरीका तो वो है भ्रष्टाचार को मिटाने का। आप इनकी पावर छीन लेंगे तो वो कौन सा तरीका है भ्रष्टाचार मिटाने का। इसलिए मैं तो सभी से कहना चाहता हूँ, जो भी लोग ये बात सुन रहे हैं, सरपंचों के पक्ष में रहिए। आज कुछ गांव में ऐसा है कि जो हार गए सरपंच वो कह रहे हैं बढ़िया काम हो गया। अरे भाई बढ़िया नहीं है, कल को आप सरपंच बन जाओगे। ये व्यवस्था तो एक बार लागू हो गई वो लागू रहेगी, आपके भी नुकसान है। जो भी पक्ष या सरपंच के पक्ष के लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं, सभी इस चीज़ में अवश्य साथ दें कि सरपंचों के इस धरने को कामयाब किया जाए और सरपंचों को पावर वापस दिलाई जाए। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ सरपंचों से भी कि आप इसे बड़ा बनाया जाए, इस आंदोलन को आप जिला स्तर पर इसके प्रदर्शन रखिए, जिला लघु सचिवालय पर आप इसके धरने शुरू करवाइए। गांव से लोग जाएंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो सरपंच के साथ हैं ही ज़्यादातर गांव में, जो सरपंच जीता है तो वो जाने और विपक्ष वाले भी जाएंगे। तो इतने लोग जाएंगे, सरकार की ऐसी क्या ताकत है सरकार रोक दे। और ग्रामीण एरिए में देश की 70% आबादी, हरियाणा की तो ज़्यादातर आबादी 70 से भी ज़्यादा मिलेगी ग्रामीण इलाकों में रहने वाले। अगर उसकी व्यवस्था मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं हम तय करेंगे कैसे होगी, तो ये विकास होने वाला नहीं है। जब पंचायती राज नहीं था तो गांव का कितना विकास हुआ, पंचायती राज आने से गांव का बहुत विकास हुआ। ये मानते हैं कि कुछ 10% लोगों ने भ्रष्टाचार किया होगा, परंतु वो भी अफसरों के साथ किया है। अफसर ना मिला वो सरपंच भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता। तो आप उस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करें, ना कि सरपंचों के अधिकार छीनने की कोशिश करें। सरपंच, ऐसे बहुत से गांव हैं जिनमें उदाहरण है कि सरपंचों ने बड़ा शानदार काम किया है और गांव को आगे लेकर गए हैं। तो अब उसको प्रोत्साहन करने की बजाय आप सरपंचों के अधिकार छीन रहे हैं, तो फिर वोट के अधिकार का क्या मतलब है। फिर ये टेंडरिंग सरपंचों का पद ही खत्म कर दिया जाए। टेंडर तो सरकार अब लगा ही रही थी, 2 साल से पंचायतें नहीं थी। आप देख लीजिए गांव में कितना विकास हुआ, टेंडरिंग ही थी तब। वो रुपए आए भी जो पंचायत राज में आने थे, वो रुपए विधायकों के माध्यम से या किसी माध्यम से आए गाँव में, परंतु आप देख लीजिए कितना विकास हुआ, 10वें हिस्से का विकास नहीं हुआ। और जो टेंडर लेगा ठेकेदार, उसकी क्या जिम्मेवारी है। वो काम अगर सरपंच को सरकार ने पहले कहा कि सरपंचों के पास पावर होगी वो काम रोक सकते हैं, पर बाद में कह दिया कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, बाद में अफसरों के पास ये अधिकार होगा उसे पास करने। अब अफसरों को हिस्सा मिला हुआ वो तो वो पास करेंगे। अब सरपंच गांव में काम कराए और काम में कमी हो तो वो अफसरों के चक्कर काटे और अफसर लास्ट में क्या कहें 10,000 तुम और ले ले भाई। ये व्यवस्था होगी। किस प्रकार से आप प्रदेश के मतलब विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं, या क्या सोचकर आपने ये पॉलिसी लागू की। मैं तो सरपंचों के बिल्कुल समर्थन में, और मैं तो आप सभी से निवेदन करता हूँ आप भी सरपंचों के समर्थन में रहे। और मैं तो सरपंचों से कहना चाहता हूँ, सरपंच इतनी बड़ी ताकत है कि ये 20 लाख की पॉलिसी को आप 30 लाख करवा कर आए। तो सरकार ये नहीं, आने वाली सरकारें भी याद रखें कि सरपंचों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करना आम आदमी के अधिकारों के साथ खिलवाड़ है। फिर वोट के देने का क्या तुक रह जाएगा। फिर ग्राम पंचायत टेंडरिंग, ये सभी चीज़ें टेंडरिंग इतना भ्रष्ट सिस्टम है, कहने को कह दिया भी भ्रष्टाचार नहीं है। वो भ्रष्टाचार तो उन भ्रष्ट कर्मचारियों के थ्रू होता है और उन भ्रष्ट कर्मचारियों पर आप नकेल कसने वाले हैं नहीं। अब काम सरपंच करवाता है, और जहाँ पर जो 2-4 सरपंच या 10% सरपंच भ्रष्टाचार करने चाहते हैं उनमें कर्मचारियों का सहयोग होता है, आगे ठेकेदार के साथ सहयोग होगा। तो आप किस प्रकार कहते हैं। और ठेकेदार की तो कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, एक बार काम करके चला गया। सरपंच की जिम्मेवारी है वो बढ़िया काम करेगा, क्योंकि उसे पता है कल को तुझे दोबारा खड़ा होना। लोग कहेंगे तूने भ्रष्टाचार किया, तूने काम अच्छा नहीं किया, हमारी गली बनाई थी वो खराब हो गई। तो मैं तो इसमें सरपंचों के पक्ष में हूँ और आम लोगों से कहना चाहता हूँ, आप जिस प्रकार भी आवाज़ उठा सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे धरने में जाकर उठा सकते हो, चाहे किसी प्रकार की आर्थिक सहायता कर सकते हो, सरपंचों की कीजिए। ये हमारी पंचायती राज प्रणाली पर आघात है और उसकी कोई वेल प्लान्ड थ्योरी नहीं, कोई वेल प्लान्ड तरीके से कोई चीज़ लागू नहीं हो रही। और मैं तो आप सभी से निवेदन करता हूँ, इस मुद्दे को बढ़ चढ़ कर उठाइए और लोगों में लागू करवाने, पंचायती राज सिस्टम में 20 लाख की व्यवस्था को दोबारा से लागू करवाने का काम हो, ऐसे विषय में आप सभी सहयोग कीजिए। आप सभी को से निवेदन है इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और आप अपने स्तर पर भी आवाज़ उठाएँ।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।